बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ फ़ारूक जावेद फ्रॉम जेएस एसोसिएट्स। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फैसलिज में जैसा कि आपको पता है कि फैसलिज में ओपन फाइल्स की ज़्यादा ट्रेडिंग होती है। लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि ओपन फाइल ली जाए क्योंकि उसके बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स आपको पता होंगे कि उसके टैक्सेस वगैरह जो है ना उसके ऊपर नहीं पड़ते। सेकंड ये है कि उसको स्मूथली जो है ना उसकी ट्रांजैक्शन होती है। उसमें जो अलॉटी है, जिस तरह आपको क्लोज फाइल होती है उसके अंदर अलॉटी होता है, उसका आना लाजमी होता है ट्रांसफ़र के लिए। लेकिन ओपन फाइल लोग इस वजह से रखते हैं कि उसके अंदर आपकी अगर 10 फाइल्स भी हैं तो वो एट ए टाइम जो है ना वन डे कैश पे भी वो बिक जाती हैं और आपको अलॉटी का आना लाजमी नहीं होता। लेकिन अब इसके ओपन फाइल्स के साथ साथ जो है ना इसमें कुछ बेनिफिट्स के साथ साथ कुछ मसाइल भी हैं, कुछ ड्रॉबैक्स हैं, और जो कि आजकल के दिनों में काफ़ी ज़्यादा लोगों को जो है ना इसके बारे में पता होना चाहिए। तो वीडियो को आपने लाजमी देखना है और ये वाली वीडियो जो है काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है उन लोगों के लिए जो कि ओपन फाइल्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और फैसलिज ही ऐसी सोसाइटी है इस टाइम जहाँ पे ओपन फाइल्स की ट्रेडिंग हो रही है। बाकी अगर आप लेफ़्ट राइट देखें तो ज़्यादातर फाइल क्लोज होती हैं, नाम पे होती हैं, तो उसमें उस तरह की जो है ना वो चीज़ें शामिल नहीं होती। ओपन फाइल्स जो है ना वो इस टाइम फैसलिज में ज़्यादा ट्रेड हो रही हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी है जो कि ओपन फाइल्स फैसलिज में लेते हैं। चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, यूट्यूब चैनल को, और वीडियो को आपने शेयर भी करना है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि ये मैसेज पहुँच सके। देखें, पहले तो हमें ये समझना होगा कि ओपन जो फाइल है उसको जो है ना उसकी सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि टैक्स से बचने के लिए प्लस उसकी सर्कुलेशन जो है ना वो आसान होती है। लेकिन इसके साथ साथ जो प्रॉब्लम आता है वो ये आता है कि जब लोग ओपन फाइल लेते हैं तो उसकी में चंद ऐसी टर्म एंड कंडीशंस हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको सामने रख के ही जो है ना वो डील करनी चाहिए। देखें, अगर फ़र्ज़ करें आपने एक 5 मरले का प्लॉट ए ब्लॉक में जो है ना वो ले लिया, तो सबसे मतलब आपने फ़र्ज़ करें पसंद कर लिया, तो आप सबसे पहले तो आपने लेटर मंगवा के, ठीक है, उसका सबसे पहले आपने लेटर देखना है। जो भी जिसके पास भी ये फ़ाइल अवेलेबल है, ठीक है, या जिस डीलर के थ्रू भी आप डील बना रहे हैं, तो सबसे पहले आपने उससे कहना है कि मुझे लेटर सेंड करें। लेटर के अंदर, अलॉटमेंट लेटर के अंदर जो है ना एग्जैक्ट नंबर जो है ना वो उसके ऊपर शो हो रहा होगा। तो एग्जैक्ट नंबर देखने के बाद आपने बयाना कर देना है। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन का जो टाइम होता है, उसके बाद जब आप ZM जाते हैं, ठीक है, तो उसमें आपने क्या देखना है, उसमें आपने अगर जो है ना उसकी वेरिफिकेशन 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन पहले भी अगर हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी आपने जो उसकी वेरिफिकेशन है वो लाजमी करवानी है। जब भी आपने फ़ाइल सेल करनी है या परचेज़ करनी है, स्पेशली जब आपने परचेज़ करनी है, तो आपने लाजमी उसकी वेरिफिकेशन करवानी है, क्योंकि वेरिफिकेशन के बाद जो है ना वो आपको फुल तसल्ली हो जाएगी कि ये फ़ाइल ओके है, इसके अंदर जो एस्केलेशन चार्जेस हैं वो कोई नहीं है, इसके अंदर जो GST और पोजेसन है वो पेड है, और उसके अलावा एग्जैक्ट नंबर यही है, और इसमें कोई और किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है या ड्यूज़ वगैरह इसमें नहीं है। तो ये तरीक़ाकार है जो है ना वो ओपन फाइल को परचेज़ करने का। देखें, ओपन फाइल बज़ाहिर एक बहुत सिंपल प्रोसेस नज़र आता है, लेकिन इसमें बहुत बारीक चीज़ें हैं जिसको बहुत ज़्यादा करीब से जो है ना उसको देखना पड़ता है, अदरवाइज़ आपको बहुत बड़ा नुकसान हो भी सकता है, क्योंकि हमने काफ़ी सारे लोगों को देखा है कि उनको काफ़ी नुकसान भी हुआ है। देखें, अक्सर होता है लोग जो है ना वो कहते हैं कि ये फ़ाइल तो देखें इसके ऊपर डेट लिखी हुई है, ये तो 1 दिन पहले, 2 दिन पहले इसकी वेरिफिकेशन हुई है, तो इसको दोबारा वेरिफिकेशन की क्या ज़रूरत है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपके पास एक फ़ाइल है, ठीक है, उसके डॉक्यूमेंट जो है ना टोटल 3-4 हज़ार में जो है ना वो तैयार हो सकते हैं। उसकी जो है ना दोबारा आप किसी भी जगह से जो है ना वो अगर कोई स्कैमर है या कोई मिसलीडिंग जो लोग होते हैं वो उसको किसी जगह से फ़ोटो कॉपीज़ वगैरह से, फ़ोटो स्टेट वालों से इसको बना के तो फ़ाइल बना सकते हैं, और उसके ऊपर वही रसीद जो कि 2-3 दिन पहले वेरिफिकेशन की लगी हुई थी वो उसके ऊपर लगा के तो आपको वो सेल आउट कर सकते हैं। इस वजह से आपने देखें, जब वेरिफिकेशन होती है उसमें प्रोसेस क्या होता है। वेरिफिकेशन के दौरान जो ZM होता है, जो फैसल टाउन जो हेड ऑफिस है, उनके पास उस फाइल की मास्टर कॉपी पड़ी होती है, और वो मास्टर कॉपी में पहले चेक करते हैं कि इसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद जो फाइल आपके पास
जो पड़ी होती है या जो सेलर है उसके पास पड़ी होती है, तो वो उसके साथ टैली करते हैं, फिर डॉक्यूमेंट एक एक चेक करते हैं, ठीक है। उसके बाद वो आपको एक वेरिफिकेशन स्लिप देते हैं, तो उसके बाद आपको तसल्ली होती है कि ये फ़ाइल ओके है। अब अगर ये प्रोसेस आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है, और आपको जो है ना किसी किस्म की भी जो है ना वो डुप्लीकेट कॉपी या फिर उसके अंदर जो है ना वो तैयारशुदा डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो आपको दिए जा सकते हैं। तो ये प्रोसेस है ओपन फाइल लेने का। बाकी है कि सेल एग्रीमेंट आपने लाजमी करना है। जब भी आप जिससे भी फाइल लें उससे जो है ना वो सेल एग्रीमेंट आप करवाएंगे तो उसमें उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़वायद हैं। उसमें एक तो ये है कि आपके पास रिकॉर्ड रहेगा, और जिसने सेल आउट किया उसके पास भी रिकॉर्ड रहेगा, डॉक्यूमेंट्स। ज़्यादातर लोग जो है ना हमारे साथ वो फाइल मतलब टैक्स पेयर होते हैं, ठीक है, फाइलर होते हैं, तो इस वजह से उनकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है कि हमें सेल एग्रीमेंट ही करवाया जाए, और सेल एग्रीमेंट एक अच्छी चीज़ है और अपने रिकॉर्ड के लिए। और इसके अलावा आपने जो है ना एक तो ये 2-3 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं वो कर मतलब, और सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पेमेंट जो है ना आपने वे पे ऑर्डर ही आपने जमा करवानी है या किसी को भी देनी है। अगर कैश भी है तो कैश आपने जो चेक है वो लिख के जो नियर जो बैंक है उसके अंदर ही पेमेंट आपने कैश निकलवा के उनको, कोई भी सेलर है उसको देनी चाहिए, ना कि आपको कैश कैरी करना फिर उसके बाद उसको देना। सारी चीज़ें वो काफ़ी रिस्की अमल होता है, उसमें आपने ख्याल करना है कि पे ऑर्डर के थ्रू ही आप पेमेंट करें या फिर चेक के थ्रू आप कैश निकलवा के बैंक के अंदर ही पे उनको करें। तो ये थी आज की वीडियो हमारी रिलेटेड टू फैसलिज में ओपन फाइल्स की ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा होती है इस टाइम। पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो है ना वो ओपन फाइल की अगर ट्रेडिंग जिस सोसाइटी में हो रही है तो वो फैसलिज ही है। तो ओपन फाइल में ट्रेडिंग करने के भी कुछ सर्कमस्टांसेस हैं, कुछ बाउंड्रीज़ हैं, कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं, उनको आपके साथ डिस्कस करना लाजमी था।